Hello students, good morning to all. Hope you all are fine. Myself Rakhi, your English teacher. Today we are doing question C1 of page 73. This is a grammar portion and the topic which we are going to discuss today is prepositions. Right, so let's read. You already know that prepositions that tell us where something or someone is located are called preposition of place. बेटा हम prepositions क्लास सेकेंड में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है, तुम पहले से जानते हो जो preposition हमें किसी चीज़ और किसी पर्सन के कहीं होने की लोकेशन या जगह के बारे में बताते हैं, उन्हें हम prepositions of place कहते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन. Some of the prepositions of place that you have learnt are in, on, under, at, below, above and between. बेटा some of the prepositions of place, कुछ prepositions जो हमें जगह के बारे में बताते हैं, जो हम पहले से जानते हैं, that you have learnt are, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, वो हैं in, on, under, at, below, above and between. बेटा इन का मतलब होता है में या बीच में या अंदर. ये इन तीनों हिंदी के वर्ड्स के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ऑन का मतलब होता है के ऊपर, टेबल के ऊपर ऑन, तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं. अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे. एट का यूज़ बेटा स्मॉल प्लेसेस के लिए और स्पेसिफिक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है. पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जैसे 10 o'clock, 11 o'clock, जब सेंटेंसेस में हम टाइम, प्रॉपर टाइम बताते हैं, वहाँ पे एट का यूज़ होता है. और छोटी प्लेस, जैसे अगर हम ऊना में बहडाला की बात करेंगे तो हम बहडाला के साथ एट लगाएंगे. राइट. Now let's take the question on page number 74. This question will help you to understand the prepositions. Question is, use the above prepositions to complete these sentences. बेटा ये prepositions वही हैं जो हमने definition के साथ रीड आउट की हैं अभी, तो मैंने इन्हीं prepositions को sentence में उठाकर यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ये fill-ups करने में easy रहे. So the first fill-up is, the book is dash the sofa. तो book जो है वो सोफे के डैश है. क्या है? book. The book is on the sofa. So the correct preposition is on. क्योंकि बुक को आप सोफे के नीचे तो नहीं रखोगे, आप सोफे के ऊपर ही रखोगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे preposition on आएगी. Next is, the cat is dash the table. Now you can see in the picture also कि cat कहाँ है? टेबल के नीचे है. That means cat जो है वो टेबल के अंडर है. Right? Point number 3 is homework for you. Now let's see the point number 4. He stood dash the bus stop. Yes बेटा, tell me, यहाँ पे कौन सी preposition आएगी? Yes, यहाँ पे preposition at का यूज़ होगा. Next is, Tom has a mole just dash his left eye. Mole होता है बेटा तिल, तो Tom has a mole just dash his left eye. टॉम को एक तिल है उसकी लेफ्ट आई के बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पे आएगा अंडर. राइट. नाउ लेट्स लर्न सम मोर preposition ऑफ प्लेस. नंबर 1 इज़ बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है बेटा पीछे. इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ एट द बैक ऑफ समथिंग एल्स. बिहाइंड का यूज़ वहाँ होता है जब एक चीज़ किसी और चीज़ के पीछे है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई केप्ट माई अम्ब्रेला बिहाइंड द डोर. अब आप इस एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि अम्ब्रेला कहाँ है? दरवाजे के पीछे है. आई केप्ट माई अम्ब्रेला बिहाइंड द डोर, तो यहाँ पे preposition बिहाइंड का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज़ बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है साइड में, बगल में. इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ एट द साइड ऑफ समथिंग एल्स. बेटा बिसाइड का यूज़ तब होता है जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साइड में पड़ी है. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फादर सैट बिसाइड माई मदर ऑन द बेंच. अब इस एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा बेटा कि बिसाइड
कहाँ यूज़ होता है? माई फादर सैट बिसाइड माई मदर ऑन द बेंच। बेंच पे मेरे फादर मेरी मदर के साइड में बैठ गए। ओके। नेक्स्ट इज़ नियर। नियर का मतलब पास में। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। बेटा नियर का यूज़ वहाँ होता है जब कोई चीज़ जो है शॉर्ट डिस्टेंस की दूरी पर है, थोड़े डिस्टेंस की दूरी पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सिटी हॉस्पिटल इज़ नियर माई हाउस। सिटी हॉस्पिटल जो है वो मेरे घर के पास है। तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन नियर का यूज़ किया है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज़ इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है बेटा बीच में या अंदर। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ विद इन समथिंग एल्स। इनसाइड का यूज़ वहाँ होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर है या बीच में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ वेरी हॉट, कम इनसाइड द शॉप, सेड द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने कहा, दुकानदार ने कहा, बाहर बहुत गर्मी है, दुकान के अंदर आ जाओ। तो यहाँ पे इनसाइड का मतलब हो गया अंदर, राइट। इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बेटा सामने की ओर या आगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ फर्दर फॉरवर्ड देन समथिंग एल्स बट नॉट वेरी फार अवे। बेटा इन फ्रंट ऑफ का यूज़ वहाँ होता है जब कोई चीज़ किसी और चीज़ के आगे है पर उनकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़े डिस्टेंस पे एक चीज़ दूसरी चीज़ के आगे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जोज वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्यू। अब यहाँ पे जोज कोई बॉय है जो लाइन में खड़ा है, क्यू में खड़ा है, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे आगे। तो जब क्यू में एक पर्सन दूसरे पर्सन के आगे खड़ा होता है तो वहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट वन इज़ बाय। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ एट द साइड ऑफ समथिंग एल्स। बेटा बाय का यूज़ भी वहाँ होता है जब कोई चीज़ किसी और चीज़ के साइड में है। एट द साइड का मतलब साइड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हाउस बाय द रिवर बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। इट मीन्स बेटा जो हाउस नदी के साइड में है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, राइट। नाउ लेट्स टेक द एक्सरसाइज।